गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले पार्ट में कैपेसिटर चैप्टर में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का लास्ट में डिस्कशन किए थे कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, और हमने आपको बताया था कि यदि शेप के आधार पर, शेप के बेस पर कैपेसिटर्स का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैपेसिटर कुल 3 तरह के होते हैं शेप के बेस पर। ये भी हमने बताया था कि वैसे और भी नाम का आपको मिलेंगे कैपेसिटर के, लेकिन यदि बेस्ड ऑन शेप क्लासिफिकेशन करोगे तो 3 तरह का कैपेसिटर मिलेगा। 3 तरह का कैपेसिटर होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। 3 हमने नाम लिखवाया था और उसमें हमने कहा था कि अब पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप पहली हेडिंग डाल लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी को थोड़ा डिटेल पढ़ना है, कायदे से इसको समझिए। इस चैप्टर का अकेला सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये। तो अपनी नई हेडिंग जो 3 तरह का कैपेसिटर बताया था उसमें पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग डाल रहे हैं। तो ये हम हेडिंग डाल दे रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहली है। ठीक, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो भी आपको छोटी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं पॉइंट वाइज, खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन कंपटीशन और बोर्ड दोनों में श्योर है कि आना है। और इस चैप्टर के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो भी आप तभी लगा पाओगे जब ये हेडिंग बढ़िया से कॉन्सेप्चुअली तैयार हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहले जरा कंस्ट्रक्शन देखा जाए। कंस्ट्रक्शन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। वो दोनों प्लेट या तो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शेप की हो सकती हैं। दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों प्लेट में से एक प्लेट किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होता है और दूसरे प्लेट का जो आउटर प्लेट सरफेस है वो अर्थ कनेक्ट होता है। पहले फिगर बना दे रहे हैं, फिर समझिए। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने बताया कि 2 प्लेट होते हैं, 2 प्लेट्स। अब ये दोनों स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, और दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक, जो सेकंड प्लेट है उसका आउटर सरफेस अर्थ कनेक्ट होता है। आउटर सरफेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये 2 ऐसे पैरेलल प्लेट रखे गए हैं, तो ये सरफेस और ये सरफेस इनर कहे जाएंगे, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस आउटर कहे जाएंगे। तो ये जो पैरेलल प्लेट रखे गए हैं तो इसमें जो सेकंड प्लेट है उसका आउटर सरफेस अर्थ कनेक्ट होता है, और फर्स्ट प्लेट का जो आउटर सरफेस है वो मैंने बताया कि किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो जब ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और इसके इंडक्शन के ड्यू टू इस प्लेट के इनर सरफेस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जो आपका फर्स्ट प्लेट है जो इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसके इंडक्शन के ड्यू टू सेकेंड प्लेट का इनर सरफेस, जैसे ये सेकेंड प्लेट है इसका आउटर सरफेस तो अर्थ कनेक्ट है, जो इनर सरफेस है वो इंडक्शन के ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज होता है। और चूंकि इंडक्शन के ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो आप जानते हो कि जब भी किसी मेटल को इंडक्शन मेथड से हम चार्ज करेंगे तो दोनों प्लेट पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा। तो इस पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पर भी होगा। हाँ, ये है इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव होगा। और प्लेटों के बीच का जो गैप है उसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल कर देते हैं। ये आपका हो गया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है।
एक बार फिर समझ लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, दोनों स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की होती हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं। एक प्लेट किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होता है, दूसरे प्लेट का आउटर सरफेस अर्थ कनेक्ट होता है, और जब ये पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसके इस इंडक्शन के ड्यू टू सेकंड प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों प्लेट के बीच जो गैप है उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। आप कंस्ट्रक्शन खुद लिख सकते हो, हम एक बार बोल दे रहे हैं इंग्लिश में, उसको लिख लीजिएगा। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर टू प्लेट्स which are either rectangular or square shape and both plates are parallel to each other. One plate is connects with positive terminal of an electric source या charge source and the outer surface of other plate is earthed, ठीक है, and the gap या space between the plates is filled by a suitable dielectric material। तो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है और ये फिगर बना देना है, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन हो गया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर हो गया। अब अगली हेडिंग लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन अलग हो गया, कंस्ट्रक्शन का ये फिगर आप बना लेंगे, फिर जब कैपेसिटी निकालेंगे तो फिर फिगर आपको बनाना है। तो इसमें हेडिंग डाल लें डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे इसको देखिए। मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स की एरिया ए है, दोनों प्लेट्स पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है और प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसमें आपको पहले दो लाइन लिखना पड़ेगा कि लेट अस सपोज दैट द एरिया ऑफ प्लेट्स इज A, charge on plates is Q, separation between plates is D and the dielectric constant of dielectric material filled between the plates is K। तो ये डिटर्मिनेशन हम फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कैपेसिटी का। आपको याद होगा कि जिस दिन मैं कैपेसिटी का पहला हेडिंग पढ़ाया था, फर्स्ट हेडिंग, उस दिन हमने बताया था कि कैपेसिटी का फार्मूला होता है C = Q/V, ठीक। और इसमें हमने दो चीजें जनरली आपको बताई थी, याद है कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी का फार्मूला होता है C = Q/V। इस फार्मूला के विषय में हमने आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताई थी। पहली ये बताई थी कि कैपेसिटी = चार्ज अपॉन V जो है उसको पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो यदि कोई कंडक्टर अकेला है तो उसके लिए इस फार्मूले में भी पोटेंशियल है, लेकिन यदि कोई दो कंडक्टर का सिस्टम है तो उसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चूंकि यहाँ कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, कैपेसिटर दो प्लेट से मिलकर बना हुआ सिस्टम है, इसलिए इसकी कैपेसिटी का जो फार्मूला होगा C = Q/V, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक बात तो आपको ये बताया था मैंने। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी किसी कंडक्टर या सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी हो तो आप केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए उस सिस्टम का, कैपेसिटी आसानी से निकल जाएगी। और मैंने जोड़ दे के कई बार बताया था, आपको याद होगा कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी हो तो केवल उस सिस्टम का के दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, चाहे जैसे, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दोगे तो कैपेसिटी बड़ी इजीली निकल जाएगी। अब यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमको निकालनी है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस पहले निकालना है, जैसा कि हम बता चुके हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इसका निकालेंगे कैसे, उसको ध्यान से देखिए। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया जाए, प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल दिया जाए। अच्छा, आप ये भी जानते हो गाउस थ्योरम में कि किसी चार्ज प्लेट के ड्यू टू जो इंटेंसिटी होती है वह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो प्लेटों के बीच किसी भी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालोगे हर जगह सेम आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती चार्ज प्लेट के लिए। तो हमने बताया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो यहां लिख दिया जाए कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ये तरीका याद रखिएगा, इसका यूज आगे भी पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात, कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी हो तो सबसे पहले प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल दीजिए, और जब इंटेंसिटी निकल जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो कैपेसिटी निकल जाएगी। ये चीज आप विशेष तौर पे याद रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चाहे जो भी कंडीशन आए, चाहे कोई भी कैपेसिटर आए, कैपेसिटी निकालनी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है प्लेटों के बीच इंटेंसिटी निकाल लीजिए, और जब इंटेंसिटी निकल जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो कैपेसिटी निकल जाएगी। तो हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए पहले प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो आप गाउस थ्योरम में पढ़े हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा होता तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक भरे हैं इसलिए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस थ्योरम में आपको बताया गया है कि यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट दोनों यदि एक दूसरे के पैरेलल रखे हों तो उनके बीच में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है। अब प्लेटों के बीच इंटेंसिटी निकल गई, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिस्टम, तो आप एक फार्मूला पढ़े हो E = V/D। पिछले चैप्टर में बताया गया है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फार्मूला पढ़े हो E = V/D। तो जब E = V/D है तो V = ED हो गया, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V = हो गया ED। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में जो E की वैल्यू है यहीं रख दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो कैपेसिटी निकल जाएगी। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां से इक्वेशन 1 से जो E की वैल्यू आई है वो यहां पुट कर दीजिए, तो V = सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है, अब आप जानते हो कि सिग्मा = Q अपॉन A, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी = चार्ज अपॉन एरिया। अब सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट, और D है तो यहाँ D हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब आप Q को इधर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा V/Q = D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। तो V/Q = D अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट। तो Q/V हो जाएगा Q/V = A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और आप जानते हो C = Q/V,
तो यहाँ क्यू बाई वी की जगह हम सी रख सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत इजी वे में, ईजीएस्ट मेथड से हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला निकाल दिया। तो ये बात याद रखिए कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी हो तो पहले प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालोगे, और जब इंटेंसिटी निकल जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, देखिए जैसे मैंने निकाला। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो बस 2 लाइन सॉल्व कर दीजिए, कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला आया है ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस पर भी तमाम चर्चाएं आगे हैं और भी बहुत सारी बातें इसमें आगे हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करने को आए तो सीधा ऐसे कर दीजिए। अब बाकी इससे रिलेटेड चीज़ों को पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला डेरिवेशन, ये आपको बता दिया गया। और इस फार्मूले को याद रखिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का जब भी फार्मूला पूछा जाए तो C इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट छोटी बड़ी सब पॉइंट वाइज करके लिखते चलिए। 1 मिनट पॉइंट वाइज करके एक एक बताते चलते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड मैंने कहा छोटे मोटे पॉइंट्स देखते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, इफ ए स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल is filled between the, if a slab of dielectric material of thickness T is filled between the plates of capacitor, then यदि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच टी थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया गया है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यही बताना है आपको। तो पहले इसको फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और प्लेट्स के बीच एक टी थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स के बीच भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब ऐसे सिस्टम की कैपेसिटी निकालना है। समझ में आया? आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच T मोटाई का एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब रख दिया गया है। जो स्लैब रखा गया उसकी मोटाई T है और उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है। अब इस सिस्टम की कैपेसिटी बतानी है आपको। तो जैसा कि हम अभी पिछले हेडिंग में आपको बताए हैं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी हो तो सबसे पहला काम इंटेंसिटी निकालना और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच 2 तरह का रीजन है। ये रीजन कुछ एम्प्टी है, खाली है, और ये भरा हुआ है। टी मोटाई तक ये भरा हुआ रीजन है और टी मोटाई के बाद जो जगह बच रही है वो खाली है। तो मैंने अभी जो बताया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए पहले इंटेंसिटी निकालिए
फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, फिर कैपेसिटी निकल जाएगी, ये आपको बताया हूँ। अब इसमें करना क्या है कि चूंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच दो तरह का रीजन है, एक भरा हुआ और एक खाली रीजन है, तो ये काम हम दो बार करेंगे, एक भरे हुए रीजन के लिए और एक खाली रीजन के लिए। क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तब बाद में कैपेसिटी निकलेगी। तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस एक बार भरे हुए रीजन में निकालेंगे और एक बार खाली रीजन के लिए निकालेंगे। यही काम दो बार करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले लिखते हैं, पहले हम लोग इंटेंसिटी निकाल लें, तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और पहले भरे हुए रीजन के लिए निकालें। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फील्ड स्पेस। ठीक, चूंकि ये भरा हुआ स्पेस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बताया हूं, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये भरा हुआ स्पेस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में ही है, और अभी पिछले हेडिंग में बताया हूं कि एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट पैरेलल रखे हों, तो इसके बीच में इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस थ्योरम में बताया गया है। तो चूंकि ये फील्ड स्पेस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच है, इसलिए इंटेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इंटेंसिटी को हम E1 से लिख दें, तो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। इंटेंसिटी निकल गई। अब फील्ड स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फील्ड स्पेस। तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बताया हूं, V इज इक्वल टू ED, तो फील्ड स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 मान ले रहे हैं, तो V1 इज इक्वल टू E इंटू डी। फील्ड स्पेस की इंटेंसिटी E1 है, तो E1 लिख देंगे। D मीन्स फील्ड स्पेस की डिस्टेंस, तो फील्ड स्पेस केवल T मोटाई तक है, इसलिए यहाँ E1 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इंटेंसिटी E1 की ये वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 में करना क्या है, E1 की ये वैल्यू निकाल के इसी में रख दीजिए। तो V1 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ E1 की जगह लिख देंगे, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो ये फील्ड स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब ठीक यही काम इस एम्प्टी स्पेस के लिए करेंगे। यही काम माने पहले एम्प्टी स्पेस की इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सेम एज इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एम्प्टी स्पेस। तो चूंकि एम्प्टी स्पेस जो है, खाली जो जगह है, वो भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट के बीच है, इसलिए एम्प्टी स्पेस की भी इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। अब जब फील्ड एम्प्टी स्पेस की इंटेंसिटी निकल गई, तो एम्प्टी स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस V2, तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो चूंकि एम्प्टी स्पेस की इंटेंसिटी हमने E2 से लिखी है, तो E की जगह E2 लिख देंगे। D एम्प्टी स्पेस की डिस्टेंस, तो चूंकि पूरी डिस्टेंस D थी, उसमें T भरी हुई है, तो खाली हो गई कितनी, D माइनस टी, तो इसलिए डिस्टेंस हो गया D माइनस टी। अब आप इससे E2 की वैल्यू यहीं रख दीजिए, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब करना क्या है, E2 की ये वैल्यू यहीं रख दीजिए, तो ये हो गया V2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी।
ठीक है, तो आपने देखा कि फील्ड स्पेस का पोटेंशियल, फील्ड स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = V1 + V2। तो फील्ड स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है, एम्प्टी स्पेस का पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे सिस्टम का निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो V = है V1 + V2। V1 की वैल्यू है σT/K/ε0 प्लस V2 की वैल्यू है σD-T/ε0। अब इसमें σ/ε0 कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, D-T यहाँ बच गया और T/K। अब सिग्मा की जगह आप चाहें तो Q/A लिख सकते हो सिग्मा की जगह, अब इन अपान ε0 है ही है, D-T + T/K। अब आप क्या करिए, Q को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा V/Q = D-T + T/K/ε0। ठीक, तो V/Q की वैल्यू हो गई, तो Q/V कितना हो जाएगा, A/ε0 D-T + T/K। और आप जानते हो Q/V किसका फार्मूला है, C का, तो ये हो गया A/ε0 D-T + T/K। तो इस तरह से यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब भर दिया जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, इसका डेरिवेशन कर दिया। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पे हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, इसके ये तो अभी पहला पॉइंट रहा, बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, ये हम अगले पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।